Assalamualaikum and what's up guys, hope you all in good of your spirits. So guys, if you haven't subscribed my channel, do subscribe it and please share it with all your friends and fellows so that it might help them as well. So today we'll start anti-helminthic drugs, that is chapter 53 of your mini gathering, right? Anti-helminthic drugs में हमारे पास classification जो है वो 3 further groups में होती है on the basis of the ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। लाइक नेमाटोड्स जो हैं उनको हम नेमेटी हेलमेंट्स कहते हैं, या राउंड वॉर्म्स होते हैं ये, ठीक है। इनके खिलाफ जो ड्रग्स होती हैं उनको एक क्लास में हम ग्रुप करते हैं, ठीक है। फिर आपके पास ट्रीमाटोड्स या फ्लूक्स होती हैं, उनके खिलाफ जो ड्रग्स होंगी इनके अगेंस्ट उनको हम एक ग्रुप में पुट इन करेंगे, ठीक है। और फिर हमारे पास कुछ सिस्टोड्स होते हैं या टेपवॉर्म्स होते हैं, उनके लिए जो ड्रग्स हैं उनको एक ग्रुप में, ठीक है। तो नेमाटोड्स या जिनको आप नेमेटी हेलमेंट्स या आप राउंड वॉर्म्स कहते हैं, ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली फर्दर क्लासिफाइड होते हैं इनटू इंटेस्टिनल राउंड वॉर्म्स या फिर टिश्यू राउंड वॉर्म्स, ठीक है। इंटेस्टिनल राउंड वॉर्म्स में आपके पास आ जाता है हुक वॉर्म, जिसे आप एनसाइक्लोमेटा और निकेटर स्पीशीज़ भी जिसमें शामिल होती है। इसके अलावा इसमें विप वॉर्म आ जाता है, ठीक है। विप वॉर्म में आपके पास ट्राइक्यूरिया है, ठीक है। और थ्रेड वॉर्म आ जाता है। थ्रेड वॉर्म में आपके पास स्ट्रोंगेलॉइड्स स्टर्कोरेलिस है, ठीक है। और फिर आपके पास स्पिन वॉर्म है जिसमें एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस है, ठीक है। सो इंटेस्टिनल राउंड वॉर्म्स आपकी नेमेटोहेलमिन्थ्स राउंड वॉर्म्स की एक क्लास है जिसमें बेंजीमिडाजोल है, पायरेंटल है, लीवामिजोल है और पिप्राजीन है, ठीक है। फिर एक हमारे पास क्लास होती है टिश्यू राउंड वॉर्म्स की, इसमें फिलेरिया है, ठीक है। टिश्यू राउंड वॉर्म्स में हमारे पास फिलेरिया हैं और इनके ख़िलाफ़ कुछ ड्रग्स होती हैं जिनमें हमारे पास मोस्टली डाई इथाइल कार्बामेजीन और आइवरमेक्टिन शामिल है। अब मोस्टली हमारे पास जो नीमाटोड्स या नेमेटी हेलमेंट्स या राउंड वॉर्म्स के लिए जो हम ड्रग्स यूज़ करते हैं ना, उसमें हमारे पास याद करने के लिए निमोनिक है AMP, ठीक है। A से अल्बेंडाजोल, M से मेबेंडाजोल एंड P से पायरेंटल पामोएट, ठीक है। फिर हमारे पास कुछ ड्रग्स होती हैं, दे आर एक्टिव अगेंस्ट ट्रीमाटोड्स एंड सिस्टोड्स। आपको पता होना चाहिए कि ट्रीमाटोड्स एंड सिस्टोड्स दीज आर 2 क्लासेस ऑफ प्लेटी हेलमेंट्स, ठीक है। प्लेटी हेलमेंट्स आपके पास प्लेटफॉर्म्स हैं। प्लेटफॉर्म्स आर फर्दर डिवाइड इनटू ट्रीमाटोड्स एंड सिस्टोड्स। ट्रीमाटोड्स फ्लूक्स होते हैं, सिस्टोड्स आपके पास टेपवॉर्म्स होते हैं, ये इंटेस्टाइन में मोस्टली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ट्रीमाटोड्स के खिलाफ जो हम ड्रग्स यूज़ करते हैं मोस्टली केसेस में, मोस्टली ट्रीमाटोड्स के लिए प्रेसिक्वेंटल जो है वो यूज़ की जाती है, ठीक है। लाइक अगर इंटेस्टाइन, लंग्स, लिवर, गॉल ब्लैडर में होंगे कहीं पर ट्रीमाटोड्स, उनके लिए हम प्रेसिक्वेंटल जो है वो यूज़ करते हैं। लेकिन अगर ब्लड ट्रीमाटोड है कोई, आपके पास ब्लड फ्लूक है कोई, ठीक है, तो उसके लिए फिर हम मेट्रिफोनेट या फिर ऑक्सीमिनिकोइन जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ड्रग्स होती हैं अगेंस्ट सिस्टोड्स या टेपवॉर्म। उसमें हमारे पास वही निमोनिक है बिल्कुल नीमाटोड्स की तरह का AMP, लेकिन यहाँ पे जो P है वो पायरेंटल पैमोएट की जगह प्रेसिक्वेंटल होगा। बाकी A और M से अल्बेंडाजोल और मेबेंडाजोल ही होंगे। इसके अलावा AMP के अलावा आपने ऐड कर देना है साथ N, AMP N इसका निमोनिक आपने याद रखना है। N से आपके पास होगा निक्लोजामाइड, ठीक है। सो इस तरह से आपने एंटी-हेलमिंथिक ड्रग्स की जो है वो क्लासिफिकेशन याद करनी है। अब यहाँ पे मैंने आपको जो टिश्यू नीमाटोड्स बताए थे ना, इसमें आपके पास मुख्तलिफ टिश्यू नीमाटोड्स आ जाते हैं। लाइक आपके पास एनसाइक्लोस्टोमा की स्पीशीज़ हैं, ठीक है। इसके अलावा ड्रैकंकुलस की स्पीशीज़ हैं, ऑन्कोसीरास, टॉक्सोकेरा, ठीक है, वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी, ये सारी आपके पास टिश्यू राउंड वॉर्म्स होते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी सबसे पहली ड्रग को जो कि नीमाटोड्स की है, दैट इज़ अल्बेंडाजोल। अल्बेंडाजोल बेसिकली क्या करती है कि माइक्रोट्यूब्यूल की असेंबली को इनहिबिट करती है, ठीक है। ये ड्रग हमारे पास लार्विसिडल है और ओविसिडल भी है। लार्वास को भी किल करती है और ओवास को भी किल करती है। लार्विसिडल ये इन केसेस में है अगर स्केरियोसिस की कंडीशन है या सिस्टिसर्कोसिस फॉर्म, ठीक है, या फिर आपके पास अगर हाइड्रेटेड डिजीज़ का केस है तो उसमें आपके पास ये लार्विसिडल है। और ओविसिडल है इन केसेस ऑफ एस्केरियोसिस, एनसाइक्लोस्टोमियासिस एंड ट्राइक्यूरियोसिस, ठीक है। अब हमारे पास इसका क्लिनिकल यूज़ ये है कि हम इसे यूज़ करते हैं फॉर एस्केरियोसिस, हुकवॉर्म, पिनवॉर्म, विपवॉर्म इन्फेक्शंस, ठीक है। इसके अलावा फिलेरियोसिस और में भी हम यूज़ करते हैं, और कुछ विसरल कुटेनियस लार्वा मिग्रेंट्स को भी जो है उनके वजह से जो इन्फेक्शंस होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए अल्बेंडाजोल यूज़ की जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट MCQ जो आता होता है कि अल्बेंडाजोल को हम यूज़ करते हैं टू ट्रीट हाइड्रेटेड डिजीज़, एंड इसके अलावा सिस्टिसर्कोसिस को ट्रीट करने के लिए भी हम अल्बेंडाजोल को जो है वो यूज़ करते हैं। टॉक्सिसिटीज़ की ये है कि इसकी वजह से हमारे पास ल्यूकोपीनिया हो सकता है, एलोपेशिया हो सकता है, लिवर फंक्शन एंजाइम्स जो है वो आपके पास एलिवेट हो सकते हैं। इसके अलावा बोन मैरो सप्रेशन और फीटल टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट ड्रग हमारे पास जो है दैट इज़ डाईइथाइल कार्बामेजीन, ठीक है। डाईइथाइल कार्बामेजीन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि आपके जो
माइक्रो फिलराई है ना, उनके अगेंस्ट हम उनको बेसिकली इमोबिलाइज़ करने के लिए ये ड्रग यूज़ की जाती है, दैट इज़ डायथाइल कार्बामेज़ीन, ठीक है। और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मोस्टली अननोन है डायथाइल कार्बामेज़ीन का, बस ये पता है कि इट इज़ यूज्ड टू इमोबिलाइज द माइक्रोफिलरियाई, ठीक है। अब इसका क्लिनिकल यूज़ ये है कि ये फिलेरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करता है, इसके अलावा विचिरा बेनिक्रॉफ्टी से, और जो आपके आई वॉर्म डिजीज़ होती है लोआ लोआ, उसको ट्रीट करने में ये हेल्पफुल है, ठीक है। टॉक्सिसिटी इसकी ये है कि इसकी वजह से हेडेक हो सकता है, मेलेज हो सकती है, वीकनेस हो सकती है, ठीक है, एनोरेक्सिया हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास जो डाइंग फिलराई से प्रोटीन्स रिलीज़ होती हैं उनके ख़िलाफ़ रिएक्शंस भी ये ड्रग दिखाती है, ठीक है। लाइक फीवर हो सकता है, उसकी वजह से रैशेस, ऑक्यूलर डैमेज वगैरह हो सकता है, ठीक है। देन हमारे पास इसके अलावा पायरेक्सिया, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और प्रोस्ट्रेशन भी हो सकती है एज अ टॉक्सिसिटी ऑफ डायथाइल कार्बामेज़ीन। देन हमारे पास नेक्स्ट ड्रग है आइवरमेक्टिन। आइवरमेक्टिन बेसिकली ये गाबा मीडिएटेड न्यूरोट्रांसमिशन जो है वो करवाता है, ठीक है, और इस तरह से ये पैरासाइट को इमोबिलाइज कर देता है, ठीक है। आइवरमेक्टिन इज़ कंसिडर्ड एज एन एंटी फिलेरियल ड्रग, क्योंकि ये लार्वल फॉर्म्स जो हैं फिलेरिया के उससे किल करता है, ठीक है। आपने याद रखना है आइवरमेक्टिन जो है, क्योंकि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता, इसकी इतनी टॉक्सिसिटी जो है वो नहीं है प्रे में, ठीक है। और आपने इसके अलावा हाँ जी, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। बेसिकली इट इज़ अ गाबा मीडिएटेड न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। न्यूरोट्रांसमिशन करवाता है, गाबा मीडिएटेड न्यूरोट्रांसमिशन ये करवाता है, और गाबा मीडिएटेड न्यूरोट्रांसमिशन करवा के ये पैरासाइट को इमोबिलाइज कर देगा, जिसकी वजह से जो है वो रिमूव हो जाता है बाय द रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम। वो पैरासाइट रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम से इस तरह से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। इसका क्लिनिकल यूज़ ये है कि हम इसे ऑन्कोसिरियसिस में यूज़ करते हैं, ठीक है, और ये एमसीक्यूज़ में भी आता होता है। इसके अलावा इसको हम स्ट्रोंगाइलोइडियसिस में भी यूज़ करते हैं, उसको ट्रीट करने के लिए भी यूज़ करते हैं, और कुछ फॉर्म ऑफ फिलिरेसिस के लिए भी। लेकिन स्ट्रोंगाइलोइडियसिस और ऑन्कोसिरियसिस के बारे में आपको लाजमी पता होना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यूज़ में आता होता है कि आइवरमेक्टिन इज़ यूज्ड अगेंस्ट दीज, ठीक है। टॉक्सिसिटीज़ की ये है कि इसमें फीवर, हेडेक, डिजीनेस, रैशेस, प्लूराइटिस, टेकिकार्डिया, हाइपोटेंशन, पेन जॉइंट्स में हो सकती है, इसके अलावा मसल्स में और लिम्फ ग्लैंड्स में भी पेन हो सकती है, ठीक है। आइवरमेक्टिन को हम प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं करते, इट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, तो ये आपको बात पता होना चाहिए एज एन एमसीक्यू, ठीक है। दैन नेक्स्ट ड्रग इज़ मेबेंडाजोल। अब हमारे पास मेबेंडाजोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये हमारे पास बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल की सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा और ग्लूकोज अपटेक करवाएगा नीमाटोड्स में। एक तो ये माइक्रोट्यूब्यूल की सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा नीमाटोड्स, और दूसरा ये नीमाटोड्स में ग्लूकोज की अपटेक करवाएगा, ठीक है। सो दिस वाज द एक्शन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मेबेंडाजोल। अब हम इसके कुछ क्लिनिकल यूजेस देखते हैं। तो क्लिनिकल यूज़ मेबेंडाजोल का ये है कि इसको हम यूज़ करते हैं अगेंस्ट एस्केरियासिस या पिनवॉर्म या विपवॉर्म इन्फेक्शंस के अगेंस्ट, और इसको हम एज अ बैकअप ड्रग यूज़ करते हैं इन विसरल लार्वल मार्जिन्स, ठीक है। टॉक्सिसिटी इसकी ये है कि ये यूजुअली इट इज़ लिमिटेड टू द जीआई इरिटेशन, ठीक है। ये जीआई इरिटेशन के लिए लिमिटेड है। इसके अलावा हाई डोजेज़ में ये ग्रेन्यूलोसाइटोपिनिया कॉज कराता है, एलोपेशिया भी कॉज करा सकता है, ठीक है। ये जो ड्रग है इट इज़ टेरेटोजेनिक इन एनिमल्स, और इसीलिए ये प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, ठीक है। अब पिपेराज़ीन जो है ये पैरालाइज करती है एस्केरिस को, ठीक है, और किस तरह से करती है, बाय ब्लॉकिंग द एसिटाइलकोलिन एट द मायोन्यूरल जंक्शन, ठीक है। पिपेराज़ीन जो है बेसिकली ये क्या करती है, ये आपके गाबा रिसेप्टर के लिए एगनिस्ट भी साबित होती है। अब गाबा रिसेप्टर को जब ये एगनाइज करेगी तो बेसिकली उसकी वजह से क्लोराइन चैनल्स ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से हाइपर पोलराइजेशन होती है, एक्साइटेबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, मसल्स रिलैक्स करेंगे और फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाएगा अल्टीमेटली ड्यू टू पिपेराज़ीन। उस ऑर्गेनिज्म की फ्लैसिड पैरालिसिस होगी। इसके अलावा इसका दूसरा फंक्शन ये है कि ये आपके जो न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर्स होते हैं ना उनको ब्लॉक करेगी, ठीक है, और इस तरह से एंटेगनिस्टिक एक्शन शो करेगी एसिटाइलकोलिन के लिए, ठीक है, और हमारे पास अल्टीमेटली मसल रिलैक्सेशन होगी और फ्लैसिड पैरालिसिस होगी। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। सिंपल वर्ड्स में अगर आपने वन लाइन याद करना है तो इतना याद कर लें कि ये एस्केरिस को पैरालाइज करेगी एस्केरिस को इस तरह से कि बाय ब्लॉकिंग द एसिटाइलकोलिन एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। फिर इसका क्लिनिकल यूज़ ये है कि हम इसको एस्केरियासिस में यूज़ करते हैं, और टॉक्सिसिटी ये है कि माइल्ड जीआई इरिटेशन है, इसे हम यूज़ नहीं करते हैं प्रेग्नेंट पेशेंट्स, ठीक है, और इसकी वजह से हेपेटिक और रीनल डिसफंक्शन और सीजर डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, ठीक है।